हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं ईमेल के बारे में कि ईमेल होता क्या है और इसमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, किस बटन का, किस ऑप्शन का क्या यूज है। वह एक एक करके आज के क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग पढ़े हो, इसीलिए ज्यादा हम डीपली में नहीं जाएंगे, थोड़ा सिंपल ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ लेना। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग दो नाम सुने होंगे आप लोग, एक सुने हो ईमेल और दूसरा सुने हो जीमेल। ठीक है, तो कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा ईमेल क्या होता है और जीमेल क्या होता है, दोनों में अंतर है कि सेम। ठीक है, तो सबसे पहले समझना, ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है जी? जी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, और जीमेल मतलब होता है गूगल मेल। यह नोट कर लेंगे सभी लोग, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल मीन्स गूगल मेल। क्लियर है? चलिए, अब ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है, यह समझते हैं। ठीक है, तो ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। यूं कह लो, जो हमारा ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर जो हमारा है यह पडरौना में है, और यह जो कंप्यूटर है मान लो यह है कसिया में, और यहाँ से संदेश कोई यहाँ पे, और यहाँ से संदेश कोई यहाँ पे अगर इंटरनेट के माध्यम से भेजना चाहता है, तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है और सिक्योर भी है और ज्यादा लोग चलाते हैं वह है ईमेल। वह क्या है? ईमेल। आपको सर क्यों ईमेल? क्योंकि देखो, कंप्यूटर क्या है, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है जी? कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसी के सारे हम संदेश भेज रहे हैं, मतलब मेल कर रहे हैं। आज जो मेल करते हैं और दो कंप्यूटर के बीच आपस में कम्युनिकेशन जब होता है, इसी को नाम दे दिया गया क्या? ईमेल। ईमेल कोई नया नाम नहीं है। हाँ, बस इतना समझना, ईमेल कैसे काम करेगा, केवल दो कंप्यूटर के सहारे नहीं काम करेगा। उसके लिए उस सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता है। इसलिए बोला जाता है ईमेल एक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जिसका प्रयोग एक जगह से सूचनाओं को दूसरे जगह भेजने के लिए किया जाता है। मतलब भेजने और रिसीव करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ का सूचना यहाँ पे आ सकता है और यहाँ का सूचना यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इसी का नाम दे दिया गया ईमेल। लेकिन सवाल यह कि सर कंप्यूटर भी है, यहाँ भी कंप्यूटर है, इंटरनेट भी है और यूजर भी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे जाएंगे और मेल कर देंगे। आप बोलो, आपके पास फोन भी है, आपको चलाना भी आता है, 2 GB डाटा भी मिल रहा है, आप कहीं से वीडियो चला लेते हो? बोलो, उसके लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो ना, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो। तो ऐसे ही इंटरनेट है, चलाना है तो सबसे पहले ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है, कंप्यूटर के माध्यम से मेल भेजना है, संदेश भेजना है, तो सबसे पहले हमको उसको पकड़ना पड़ेगा जो हमको इसका सर्विस देता हो। जैसे इंटरनेट चलाने के लिए आईएसपी का इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते थे, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वीआई। वैसे ईमेल चलाने के लिए हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ना पड़ेगा। और कौन सा सर्विस प्रोवाइडर को? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जो ईमेल का सर्विस हमको देता हो। तो हमारे यहाँ कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि बाबू इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है तो मेरे पे अकाउंट बनाओ, मेरे पे अकाउंट बनाओ, मेरे पे अकाउंट बनाओ। तो वही होता है बाबू, ईमेल पे जो अकाउंट बनाते हैं, अगर गूगल पे बनाते तो वही लिख के आता है gmail.com, अगर वही आउटलुक पे बनाते तो लिख के आता है outlook.com, वही हॉटमेल पे बनाते तो लिख के आता है hotmail.com, और वही याहू बनाते हैं तो लिख के आता है yahoo.com। मतलब ये ईमेल का ही नाम चेंज हो जाता है, और वहां पे नाम किसका आ जाता है? ई को हटा के उसका आता है जो सर्विस हमको देता है।
तो गूगल देता है तो ई के जगह आ जाता है जी, इसीलिए ईमेल को कहते हैं जीमेल। और जहां पे याहू का इस्तेमाल करेंगे तो आप लिखेंगे yahoomail.com। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इस्तेमाल करते हैं तो लिखेंगे outlook.com। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। तो कौन कौन है, तो ध्यान देना, कुछ नाम हम बता दे रहे हैं, नोट्स में भी दिया है, बुक में भी दिया है, लेकिन आप लोग पढ़ते जाओगे भूलता जाएगा, आज ही समझ लो। तो देखो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ईमेल का सर्विस देती है, मतलब उसे ईमेल क्लाइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ध्यान दीजिएगा, है गूगल, दूसरा है याहू, तीसरा है हॉटमेल, .com तो सब में रहेगा। ठीक, उसके बाद से क्या है, आउटलुक। ये 5 बहुत फेमस है चार, इन सबका इस्तेमाल होता है। एक और आता है रेडीमेल, रेडी। ठीक है, लेकिन सबसे तो यही इस्तेमाल होता है, ये वाला चारों, समझे। तो ये दोनों जो है ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, किसका है, एमएस का। और यह किसका है, गूगल का। और यह याहू का ही। समाया, तो जब तक ये नहीं रहेगा तब तक चलेगा नहीं। तो चलो, मान लिया हमने कि हम अकाउंट बना ली, तो जब अकाउंट बनाते तो क्या आता है बाबू, कुछ ऐसा आता, लिखे नहीं हो तुम लोग, लिख लो, या पहले से जानते तो अच्छा है, याद हो जाएगा ना। चलिए, नहीं हो तो बुक में चेक कर लिए, नहीं होगा तो लिखवा दो, मिलेगा बुक में, बताऊंगा कहाँ है। चलिए, उसके बाद से क्या होता है, जब ईमेल आईडी बन जाता है उसे बोलते हैं यूजर आईडी। क्या बोलते हैं जी, यूजर आईडी। या कई लोग बोलते हैं क्या, ईमेल आईडी। या कई लोग कहते हैं ईमेल का लॉगिंग आईडी। बोलो, या कोई भी पूछता है तो कैसा होता है, तो मान लो मेरा ही जीमेल आईडी है, कुछ ऐसा लिखते हैं हम। ठीक है, ये हमारा जीमेल आईडी है। अरे क्या है यार, तू बड़ा लिखे का, हम अपने नाम में लिखे हैं, तो 16 अंक का करेक्टर का हमारे नाम में है। हमारे नाम से मान लो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, भगवान जी भी है, इसीलिए नहीं बन पाता है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 5 बढ़ाना पड़ेगा। तो अपना नाम लिख दिया हूँ और 2 और बढ़ा देता हूँ। अगर मार्कशीट किसी से बनाते तो और बड़ा हो जाता, लिखते हो शंभू कुमार कुशवाहा। ठीक है, अगर मार्कशीट किसी से बनाए तो, अभी तो छोटा बना है। तो यह बताइए, ये लगभग हमारा जीमेल आईडी है। लेकिन आप बताओ, यहां से लेके और जो 2 तक इसे क्या बोलते हैं, इसका एक नाम दिए, इसे बोलते हैं यूजर आईडी, यूजर नेम बोलेंगे। और उसके बाद जो एट के बाद है उसे बोलते हैं डोमेन। और एट लिंक देने के लिए जनरेट होता है, ईमेल में बिना एट का कुछ लगभग नहीं करेगा, यह दोनों को आपस में बांटे रखता है। लगता है ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला अलग है, मतलब डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करने का काम कौन करता है, एट। अगर 20 से निकाल दे तो किसी काम का नहीं है, इसलिए पूछा जाता है ईमेल में कितने भाग होते हैं, तो बताएंगे 2। पहला यूजर नेम, आप कोई पूछे बता दो तो बता देना, एट से पहले जितना लिखा है सब यूजर नेम है, और एट के बाद जो लिखा है उसे डोमेन नेम। आपको डोमेन नेम का क्या मतलब है, डोमेन मतलब यह है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जो ईमेल का सर्विस देते हैं। तो लिखा है @gmail.com, मतलब गूगल के बारे में बात की जा रही है। याहू लिखता तो याहू के बारे में, हॉटमेल लिखता तो हॉटमेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में, आउटलुक आउटलुक लिखता तो आउटलुक मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। मतलब ये डोमेन नेम ये बताता है कि किसका यूज हम कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा हमारा मालिक है जिसके सारे हम ईमेल भेज दे रहे हैं। क्लियर है सबको, चलो बोलो, इसमें कोई सवाल है पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बन गया, अब बनाने के बाद से क्या होता है जी, बनाने के बाद से अगर मेल हमको सेंड करना है, किसी को भेजना है, तो आप लोग पता है ना किसका सहारा लेते हैं,
क्वेश्चन पूछा जाता है ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? बोलो, ऑप्शन खाली बताओ, नाम नहीं याद है क्या? फिर बोलो। अरे गधा, मैसेज भेजने के लिए ईमेल हमारा लॉगिन हो गया है, अब अंदर जाने के बाद मेल भेजेंगे। मेल किससे भेजेंगे? हाँ, कंपोज से। यही पूछ रहे हैं। अब कहोगे ईमेल से नहीं, अब कहेगा ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का यूज करेंगे, तो बताना कंपोज। कंपोज पे क्लिक करते ईमेल भेजने के लिए, पता ना आपको? किए हो गया आप लोग। आप नहीं किए हो तो तुम लोग से गधा कोई है नहीं। हाँ, 6 महीना पढ़ लिया, ईमेल नहीं किया अभी। चलिए, अब कंपोज जैसे करते कुछ और ऑप्शन आते हैं। क्या आते हैं तो मैंने पढ़ाया था आपको। एक आता टू, एक आता सीसी, और एक आता बीसीसी। बोलो, मतलब सबसे पहला ही आता है जब सेंड करते किसी को, एक आता है टू, एक आता है सीसी, और एक आता है बीसीसी। मतलब जब सिंगल सिंगल किसी को भेजना होता है, एक ग्रुप में मैसेज नहीं भेजना होता है, तो हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? लेकिन जब एक ग्रुप में मेल करना होता है तो टू का इस्तेमाल ना करके सीसी और बीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने बताया था और एग्जांपल बताया था, समझाया भी था जिसको मैं पढ़ाया होगा। ठीक है, इंटरनेट। ठीक है, नहीं पढ़े तो एक बार सुन लो। टू मतलब सिंगल सिंगल मेल करना है तो भेज सकते हैं। हाँ, एक से ज्यादा भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे ग्रुप में मैसेज करना हो तब तो सीसी और बीसीसी का इस्तेमाल करेंगे। और सीसी का कब और बीसीसी का कब, तो चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हाँ, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपके बुक में दिया, पढ़ लेना, बस समझो। यहाँ पे सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लैंक नहीं, ब्लाइंड। चलिए, यहाँ पे आते हैं, समझते हैं इसको। इसका यूज वहां पे करते हैं कि जैसे मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मेरे क्लास में इस समय 9.3 में लगभग 20 लड़के हैं, और मैंने 20 को मुझे मेल करना है। क्या करना है जी? जी, 20 को संदेश भेजना, क्या कल छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बताइए हम टू का इस्तेमाल करें उचित है? नहीं, वहां पे लाएंगे सीसी। लेकिन ध्यान दो, सीसी में भी कंडीशन है। मतलब यह सीसी का यूज उसी समय करेंगे 20 लोगों के साथ जब हमको ऐसा करना है कि 20 के बारे में जान सके कि किसके किसके पास मेल किया गया है और क्या मेल किया गया है। जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी के बारे में भी जाने, मिस्टर सी, अब क्या, ए बी के बारे में भी, ए सी के बारे में भी, सी बी के बारे में भी, ए के बारे में भी, और बी ए के बारे में भी, सी के बारे में भी। मतलब जितने लोग जुड़े हुए हैं सब सबके बारे में जाने, तो आप हमेशा इस्तेमाल करते किसका? सीसी का। ठीक है, सीसी मतलब दूसरा सीसी मत समझना आप लोग। चलिए, और अगला है बीसीसी। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब इसमें ऐसे पर्सन को दिखाना है, ऐसे पर्सन को लाते हैं जिसको सबको हमको शो नहीं करके दिखाना होता। जैसे सीसी में कितने लोग का रखा? 30। लेकिन जो डायरेक्टर सर कर रहे हैं हमको भेज दो साथ में, लेकिन जो 20 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, वह मत जाने की डायरेक्टर से भी सर भी इसमें से जुड़े हुए हैं। तो छुपाने के लिए उसके लिए हम बीसीसी का प्रयोग करेंगे और सर का ईमेल आईडी लिख देंगे। तो होगा फायदा क्या? सर सबके बारे में जानेंगे, लेकिन ये 20 स्टूडेंट सर के बारे में नहीं जानेंगे कि इस मेल के साथ ये भी जुड़े हुए हैं और हमारा मेल देख रहे हैं क्या मैसेज किया गया। तो ऐसे कंडीशन में बीसीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान दीजिए, जवाब दीजिएगा। टू ऐसे मेल करना होता कर सकते हैं सीसी बीसीसी ग्रुप में। तो सीसी से क्या फायदा है? सबका कॉपी सबके पास चला जाता है। बीसीसी से क्या फायदा है? उसका कॉपी उसके पास रहता है, जो मेल करता है उसके पास रहता है, अदर जो यूजर जुड़े रहते उसके पास नहीं रहता। क्या कर रहे हो? अरे 10 15 20 25 हम लोग किए हैं, अब बढ़ा के देख लेना। ठीक है, उतना ज्यादा हम करते नहीं है, करके देखना एक दिन टाइम है तो। हाँ, गूगल से पूछ लेना। अच्छा बताया, दिमाग लगाया। चलिए, अब बताओ, उसके बाद से आते हैं
और देखो ईमेल से रिलेटेड बताता हूं, उसके बाद नीचे जब आओगे तो एक ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट, बोलो। तो सब्जेक्ट देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, ध्यान देना, मतलब पूछ सकता है क्या बिना सब्जेक्ट का मेल किसी को कर सकते हैं। तो ध्यान देना, जब सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे और जब उसको सेंड करते हैं तो तुरंत एरर आता है कि आपने सब्जेक्ट नहीं दिया, लिखेगा नो बॉडी, ऐसे मैसेज दे देगा आपका। ठीक है, मतलब समझ जाना कोई हमने सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो ध्यान दो, बोल देता है लेकिन अगर सेंड कर देना तो चला भी जाता है, मतलब यूं कह लो बिना सब्जेक्ट का भी मेल किया जा सकता है। ठीक है, तो कई लोग जवाब देते नहीं किया सकता, करके देखना हो सकता है, लेकिन एरर देगा, पहले एरर देगा, देखने के बाद भी इग्नोर कर देंगे तो चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है, तो बताना जी सर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा जल्दी करना मत, फिर क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हो जी बिना सब्जेक्ट का भी मेल किसी को किया जा सकता है। हो जाएगा। चलिए, तो हमारा सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, विषय। विषय मतलब जैसे फोटो भेज रहे हैं तो लिख देंगे फोटो है। अब फायदा क्या होता है इससे, कि जैसे मेल देखता है समझ जाता है फोटो भेजा गया है। अगर कोई नोट्स भेज रहा है तो लिख देंगे नोट्स, और किसका नोट्स है तो टैली का है तो लिख दिए टैली। ठीक है, पीजी का है तो लिख दीजिए बीजी, तो जिससे पता चल जाएगा नोट्स जो है किसका है। सब्जेक्ट यही देने का फायदा होता है, समाया। चलिए, उसके बाद से नेक्स्ट अगला एक और ऑप्शन आता है, ठीक है, ग्रीटिंग लाइन। और उसी लाइन में हम लोग क्या करते हैं, उस मैसेज को टाइप करते हैं जो हमको भेजना होता है, बॉक्स बना होता है। और लास्ट में आता नीचे क्या, सेंड। और सेंड से हम क्या करते हैं, मेल सेंड करते हैं। एक बात और, ईमेल में एक और अपडेट आ चुका है, जैसे हम लोग सेंड करते हैं ना तो एक अंडू का ऑप्शन आता है, और वो अंडू बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड के लिए रहता है। कितने सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड के अंदर उसको रिमूव कर दिए, मतलब अंडू पे क्लिक कर दिए, तो मेल जो जा रहा था रास्ते में था वो तुरंत वापस आ जाएगा, समझे, और वो ड्रॉप में जाके सेव हो जाएगा। लेकिन अगर 5 सेकेंड के अंदर आपने अंडू नहीं किया तो मेल चला गया तो चला गया, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। अगर डिलीट कर दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिसके पास गया वो देख सकता है कभी भी। लेकिन ध्यान दो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या अंडू का लिमिट बढ़ाया जा सकता है, बोलना जी सर यस, बढ़ाया जा सकता है। कितना, तो 30 सेकेंड तक लिख लेना यार। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो 5 सेकेंड। मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, 30 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। ये बुक में नहीं दिया होगा, पता नहीं दिया गया, पढ़ते रहना। तो नहीं बनवाया, तुम्हारा नहीं मिला, तुम्हारा नहीं मिला है, तो लड़की का मिला, दो लोग का, ठीक है, सबका मिला। पता इतना रिजल्ट चिल्ला रहे हैं, अब मैं बाहर भर दो, दूसरी बाहर जमा कर देना, 10 दिन बाद जमा कर देना। लिमिट कहाँ से आएगा, हाँ लिमिट कहाँ से बढ़ा सकते हैं हम लोग, बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं, लिमिट बढ़ेगी नहीं बढ़ाएगा, हाँ आप भरिए। लिमिट बढ़ाया है सुट्टा बाबू, नहीं पता है, चलो बता देंगे कहाँ से बढ़ेगा। चलिए कुछ और सीखते हैं। अब और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समझिए। अगर जो देखो, अब क्या होगा, ये तो सेंड से रिलेटेड था ना जी, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, जो भी ईमेल हम किए हैं, जो मैसेज भेजे हैं, वो उसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे, तो बताना सेंड मेल में जाएंगे, सेंड लिखा रहता है। ठीक है,
और कई जगह लिखा था सेंट मेल, तो इस समय प्रेजेंट में सेंट मेल आया है। सेंट मतलब सेंट मत समझना, ठीक है, सेंट मतलब भेजने की बात की जा रही है। हो जाएगा जी। चलो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो मेल आता है, ईमेल आता है, वह कहाँ पे स्टोर होता है? तो बताना इनबॉक्स में। हम बता दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। कहाँ पे होता है जी? इनबॉक्स में। लेकिन एक बात और, उसमें भी 3 ग्रुप होते हैं। एक आता है जनरल, एक आता है प्राइमरी, और एक आता है सोशल। नहीं, प्राइमरी, सोशल और जनरल नहीं आता है। प्राइमरी आता है, सोशल आता है और प्रमोशन से रिलेटेड आता है। 3 आता है, खोल के देख लेना आप लोग। तो प्राइमरी में सब जो भी मेल आते हैं मैक्सिमम प्राइमरी में आता है, और सोशल नेटवर्किंग से जो होता है सोशल नेटवर्किंग में जाता है, और जो प्रमोशन से रिलेटेड किसी बैंक वैंक से या कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग से रिलेटेड कहीं फार्म भरे हैं तो उसका प्रमोशन में आता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट मेल कितने जाते हैं? बाय डिफॉल्ट मेल कितने जाते हैं सबसे ज्यादा? प्राइमरी में। लेकिन सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड सोशल में जाता है, सोशल के नाम से दिया है, देखना आप लोग चेक कर लेना। और प्रमोशन से रिलेटेड दिया है, प्रमोशन में जाता है। ठीक है, 3 कैटेगरी बनाए गए। ठीक है, इसीलिए जब भी मेल आया ना तो केवल प्राइमरी में खोज के नहीं रहने देना चाहिए, तीनों में खोजना चाहिए। कोई गारंटी नहीं किस में गया है। ठीक है, प्राइमरी में भी जा सकता है, सोशल में भी जा सकता है, प्रमोशन में भी जा सकता है। अब कहो सर कोई ऐसा ना हो तो भी कभी जगह नहीं पाता प्राइमरी में तो चला जाता सोशल, और यहाँ भी जगह नहीं पाता तो चला जाता है प्रमोशन। कहीं ना कहीं जाके स्टोर होना हो अगर कोई मेल कर दिया है। इसीलिए आपको तीनों याद होना चाहिए कि तीनों में से किसी में भी जा सकता है, लेकिन कंडीशन पूछे तब आप अपनी हिसाब से बताना कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का आएगा इसमें, प्रमोशन से रिलेटेड आएगा इसमें। बाय डिफॉल्ट जो मेल आएंगे जो कोई पर्सन भेजेगा, आम यूजर भेजेगा, वो आएगा किसमें? प्राइमरी। क्लियर है? चलिए और यहाँ पे एक बात और, जो जो हम मेल करते हैं तो मेल करने के साथ साथ यहाँ पे देखो क्या क्या किया जा सकता है, यह समझने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन पूछ दे किसी फाइल को, ठीक है, अपलोड करके एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे? बताओ, क्या पढ़े हो आप लोग? अटैच पढ़े हो ना आप लोग? बोलो। अटैच ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अटैच करके क्या करते हैं हम लोग? भेज लेते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ड्राइव के सहारे डाटा को सेंड किया जा सकता है? तो बोला जी सेंड किया जा सकता है। नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे ड्राइव को अटैच करके किसी को मेल किया जा सकता है, बोला जी यस किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन दिया है, अभी कोई यो नहीं पढ़े। अटैच करके किसी फाइल को भी अटैच करके भेज सकते हैं, और ड्राइव में कोई डाटा उसको भी अटैच करके भेज सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल सब पढ़ाया, इसीलिए मैं थ्योरिकली जो पैटर्न से मैं बता दे रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाए। हाँ यार।